नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक शर्मा। मैथ बाई कार्तिक सर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो उसी क्रम में अपन आज एक्सरसाइज 17.3 करेंगे। अभी सीखेंगे समांतर माध्य, लेकिन आज अपन माध्य ज्ञात करने की दूसरी विधि, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिएगा कैसे करते हैं। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देख के रखिएगा, निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करो। मैंने आपको कल पहले भी कहा था, आपको समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कहे तो आप कोई सी विधि से प्रयोग कर सकते हैं। इसे प्रत्यक्ष भी लगा सकते हैं, लेकिन अपन आज प्रत्यक्ष अपन ने सीख लिया, तो कल्पित माध्य विधि से सीखें। अब देखिए कैसे करते हैं। मुझे एक क्वेश्चन दे रखा था, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता आपको दे रखी है F1 9, 12, 15, 10 और 14। सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, XI। अब XI निकालते कैसे हैं, देखिएगा जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें XI अपन को दे रखा था, यहाँ नहीं दे रखा है तो निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखिए, जो आपके पास वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो करना क्या है, जो वर्ग अंतराल ये है, एक बात और याद रखना, ये जो लिमिट है ऐसे क्रॉसिंग समान होनी चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ना है और 2 का क्या लगाना है, भाग। तो जैसे 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, और 2 का भाग लगाएंगे तो कितने आएंगे 5। वैसे इन दोनों को जोड़ो, 20 और 10 कितने हो गए 30, 30 में 2 का भाग लगाएंगे कितने आ गए 15। उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ो, 30 और 20 कितने हो गए 50, 50 में 2 का भाग लगाएंगे कितने आएंगे 25। 40 और 30 कितने हो गए 70, 70 में 2 का भाग लगाएंगे कितने आ गए 35। उसी क्रम में कितने आगे जाएंगे 45। कैसे 50, 40, 90, 2 का भाग लगाएंगे तो 45। ठीक है, पहला काम क्या करना है, आप लोगों को XI निकालना है। XI कब निकालेंगे, जब आपको क्या निकालना हो, माध्य। XI कई बार देख के रखता है, कई बार नहीं देखता है, तो अपन XI ऐसे निकालें। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अपना नेक्स्ट काम होता है DI निकालना। अब DI कैसे निकालते हैं, DI कैसे निकालते हैं, DI का सूत्र होता है XI माइनस A। DI बराबर आपके पास होता है XI माइनस A। देखो XI तो आपको पता है, A क्या होता है, A क्या होता है कि XI में से किसी को भी A मान लेते हैं। मैं XI कितना मान ले A कितना मान लेता हूँ 5, तो मैं यहाँ कितना लिख देता हूँ। बाकी आप कोई सा भी मान सकते हैं, तो मैंने इसी क्रम में कितना माना है 5। तो देखो XI का मान प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए बदलेगा। कहने का मतलब जब इसका मान निकालूंगा तो XI का मान कितना रहेगा 5, और 5 में से 5 गए तो कितने आएंगे 0। इसके लिए XI का मान कितना रहेगा 15। ये याद रखना, A का मान सदा कितना रहेगा 5। तो 15 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 10। उसी क्रम में 25 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 20। उसी क्रम में 35 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 30। उसी क्रम में 45 में से 5 गए तो कितने बचेंगे। इसके बाद अपन सूत्र की तरफ गौर करते हैं। तो देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है आपके पास, कल्पित माध्य विधि से माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। तो अपन को जिसका मान चाहिए वो निकाल लेते हैं। a आपने माना ही था, कितना माना था 5। अब अपन क्या निकालेंगे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई आपको पता है कि एफ आई के सभी मानों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आप लोगों का सिग्मा एफ आई, जो कि कितना आएगा आप लोगों का 60। जोड़िएंगे 9 और 11 और 5 16, 24, 2, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। उसी क्रम में आपको चाहिए सिग्मा एफ आई डी आई। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे एफ आई डी आई। वो कैसे निकालते हैं, एफ आई ये रहा अपने पास, डी आई ये रहा। इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिएगा गुणा। तो देखो एफ आई का जब किससे गुणा करेंगे डी आई से, तो क्या आएगा एफ आई डी आई। एफ आई का मान कितना है 9। 9 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइएगा 0, क्योंकि 0 को किसी से भी गुणा करिए क्या आता है 0। 12 को किससे गुणा करना है अब 10 से, कितना आएगा 120। 15 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 300। गुणा करना है आप लोगों को। और 10 को 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 300।
उसी क्रम में 40 को 14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 560। अब क्या काम करेंगे, FIDI को जोड़ दो, सभी को तो जोड़ते हैं। तो मैंने जोड़ा तो सिग्मा FIDI कितना आ गया 1280। ये मान यहाँ पर रखें तो देखिए क्या है, ए का मान कितना है 5, सिग्मा FIDI का मान कितना है 1280, सिग्मा FI का मान कितना है 60। तो 0 से 0 क्या हो जाएगी कैंसिल, तो क्या आएगा 5 प्लस 128/6, तो 5 128 का भाग लगाएं, 6 दूनी 12, 0 6 एकम 6, 2 बच के 6 तिये 18 और 6 तिये 18, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 26.33। तो 26.33 क्या आया है माध्य, कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि से। ये बहुत ही अच्छी विधि है, अक्सर परीक्षा में यही विधि आती है, तो ध्यान से सीखो उसको। और अभी आपको 2-3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन क्वेश्चनों को आप लोग करना है। कौन सी विधि से करना है, इसी विधि से करना है। अगर विधि समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना नाम, ताकि और अच्छे से प्रक्रिया को दोहराई जाए। तो अब आपको 2-3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसी प्रकार से उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना। देखिए अब जैसे दूसरा क्वेश्चन आपको है, वर्ग 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, बारंबारता आपकी 6, 8, 10, 9, 7 दे रखी है। तो आप इस प्रश्न को कौन सी विधि से करेंगे, कल्पित माध्य विधि से। ज्ञात क्या करना है, समांतर माध्य। तो करना है इस क्वेश्चन को। उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 को करना है आप लोगों को। कौन सी विधि से करेंगे, कल्पित माध्य विधि से। उसी क्रम में आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, कौन सी विधि से करना है, कल्पित माध्य विधि से। क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को करना है। एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों को, तो देखिएगा। उसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है। कौन सी विधि से ज्ञात करना है, कल्पित माध्य विधि से। तो आप इसको करना है कल्पित माध्य विधि से। क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, तो इनको करना है। कल आपको इनके उत्तर भी दे दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से करना है, और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। आशा करते हैं आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो सभी मित्रों को धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।